दोस्तों, दुनिया की लगभग हर बड़ी सेना इस समय एक ऐसी समस्या से जूझ रही है जिसने सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की भी नींद उड़ा रखी है। इस खतरे का नाम है सैचुरेशन अटैक। अब जरा सोचिए, अगर दुश्मन एक दो नहीं बल्कि एक साथ 25, 50 या उससे भी ज्यादा ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलें आपकी तरफ छोड़ दें तो क्या होगा? यहीं पर सबसे महंगे और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी दबाव में आ जाते हैं। रडार के सामने अचानक इतने सारे टारगेट आ जाते हैं कि कुछ सेकंड के लिए यह समझना ही मुश्किल हो जाता है कि पहले किसे रोका जाए और किसे छोड़ा जाए। हाल के युद्धों ने दिखा दिया कि यह खतरा कितना बड़ा है। यहां तक कि अमेरिका जैसे देश को भी सस्ते ड्रोन और कम लागत वाले हथियारों के खिलाफ काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वजह यह है कि शीत युद्ध के द्वार में बने कई सिस्टम मुख्य रूप से बड़े और महंगे बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए थे। लेकिन अब कहानी में भारत की एंट्री होती है। भारत की सेना ने दुनिया भर में हुए इन युद्धों का डेटा खंगाला, हर हमले का पैटर्न समझा और फिर डीआरडीओ के सामने अपनी नई तकनीकी जरूरतें रखीं। सवाल सिर्फ एक था, अगर भविष्य में भारत पर सैचुरेशन अटैक हुआ तो क्या हमारा एयर डिफेंस उसे झेल पाएगा? और इसी सवाल का जवाब खोजते हुए डीआरडीओ ने आकाश एनजी को लेकर जो जानकारी दी है वह कई लोगों को चौंका सकती है। लेकिन उससे पहले पुराने आकाश सिस्टम को समझिए। पहली नजर में आकाश मिसाइल आपको बाकी आधुनिक मिसाइलों की तरह पतली और स्टाइलिश नहीं लगेगी। ये काफी बड़ी और मोटी दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे भी एक खास वजह है। आकाश में रैमजेट इंजन लगाया गया है जो आकार में बड़ा और भारी होता है। इसी कारण इसकी पूरी डिजाइन भी बाकी सिस्टम्स के मुकाबले ज्यादा भारी भरकम नजर आती है। लेकिन युद्ध के मैदान में दिखने से ज्यादा मायने प्रदर्शन का होता है और यहीं पर आकाश ने खुद को साबित किया है। भले ही इसका आकार आधुनिक मिसाइलों जैसा स्लिम न हो, लेकिन इसकी तकनीक और इसकी मारक क्षमता ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत डिजाइन में नहीं प्रदर्शन में होती है। अब सवाल यह है कि इसी अनुभव के आधार पर तैयार किया गया आकाश एनजी सैचुरेशन अटैक जैसी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कैसे करेगा? यही खुलासा सबसे ज्यादा दिलचस्प है। लेकिन अब कहानी पुराने आकाश की नहीं बल्कि उसके और भी खतरनाक अवतार आकाश एनजी की है। क्योंकि युद्ध का मैदान बदल चुका है। अब दुश्मन एक दो मिसाइलों से हमला नहीं करता बल्कि दर्जनों ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमान एक साथ भेजकर एयर डिफेंस को ओवरलोड करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि भारत ने आकाश को भी अगले स्तर पर पहुंचाया। आकाश एनजी में ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। आसान भाषा में कहें तो यह मिसाइल पहले से ज्यादा पतली, ज्यादा हल्की और कहीं ज्यादा तेज है। लेकिन असली कहानी इसकी स्पीड नहीं बल्कि इसकी युद्ध क्षमता है। हाल ही में एक बड़ा खुलासा सामने आया। सवाल पूछा गया कि अगर दुश्मन एक साथ दर्जनों ड्रोन, क्रूज मिसाइल और विमान भेज दे, यानी आकाश एनजी पर पूरा का पूरा सैचुरेशन अटैक कर दे, तब क्या होगा? जवाब चौंकाने वाला था। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी स्थिति में भी आकाश एनजी दबाव में आने वाला सिस्टम नहीं है। अब जरा इसकी ताकत समझिए। टेस्टिंग के वीडियो में आपको शायद केवल 2 लॉन्चर या 2 कनस्तर दिखाई देते हों, लेकिन असली युद्ध में तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। जब यह पूरी तरह तैनात होगा तब इसकी एक बैटरी में 18 इंटरसेप्टर मिसाइलों को दागने की क्षमता होगी। मतलब अगर आसमान में अचानक कई खतरे दिखाई देते हैं तो आकाश एनजी एक साथ जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। दुनिया के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम एक लक्ष्य को गिराने के लिए अक्सर 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर करते हैं। सैन्य भाषा में इसे साल्वो फायरिंग कहा जाता है। कारण साफ है, अगर पहली मिसाइल चूक जाए तो दूसरी बैकअप के रूप में मौजूद रहे। लेकिन आकाश एनजी ने डिजिटल युद्ध अभ्यास में जो प्रदर्शन दिखाया उसने सबका ध्यान खींच लिया। आकाश एनजी और भारत की स्वदेशी ताकत का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला प्रमाण भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास अस्त्र शक्ति में देखने को मिला। आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका एयर फोर्स स्टेशन पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई थीं। हर कोई देखना चाहता था कि भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति में कितना दम रखता है। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। आसमान में दुश्मन के 4 यूएवी एक साथ भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली नजर में यह एक सामान्य हमला लगता है, लेकिन जैसे ही वे भारतीय रक्षा क्षेत्र के करीब पहुंचते हैं, अचानक चारों ड्रोन अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं, यानी क्लासिक सैचुरेशन अटैक। उद्देश्य साफ था, एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित करो, उसे कई दिशाओं में बांटो और उसकी प्रतिक्रिया क्षमता को तोड़ दो। लेकिन नीचे भारत की एकल आकाश फायरिंग यूनिट पूरी तरह तैयार खड़ी थी। जैसे ही चारों लक्ष्य रडार की सीमा में आए, फायरिंग लेवल रडार यानी FLR सक्रिय हो गया। कुछ ही क्षणों में सभी लक्ष्यों को डिटेक्ट किया गया।
उनकी गति, दिशा और खतरे का स्तर तुरंत फायरिंग कंट्रोल सेंटर तक पहुंचा दिया गया। सिस्टम ने पलक झपकते ही खतरे का आकलन किया और कमांडर को फायरिंग अलर्ट भेजा दिया। आदेश मिलते ही 2 अलग-अलग लॉन्चरों से पहली 2 आकाश मिसाइलें बिजली की गति से आसमान की ओर दाग दी गईं। महज कुछ ही सेकंड के अंदर 4 मिसाइलें आसमान का सीना चीरती हुई निकलीं और 30 किलोमीटर दूर मौजूद चारों ड्रोनों के परखच्चे उड़ा दिए। न कोई लक्ष्य बचा, न कोई दूसरा मौका देना पड़ा, न कोई मिसाइल व्यर्थ गई। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने एक ही फायरिंग यूनिट से एक साथ 4 लक्ष्यों को नष्ट करने का 1-to-1 अचूक निशाना लगाया। ये केवल एक टेस्ट नहीं था, बल्कि दुनिया को संदेश था कि भारत के पास पश्चिमी देशों के महंगे हथियारों का सबसे तगड़ा और सस्ता विकल्प मौजूद है। और अगर युद्ध के दौरान भी यह क्षमता साबित होती है तो इसका मतलब होगा कि सैचुरेशन अटैक जैसी स्थिति में भारत न केवल ज्यादा देर तक लड़ सकेगा, बल्कि दुश्मन के मुकाबले अपने इंटरसेप्टर स्टॉक को भी कहीं अधिक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। यानी दुश्मन की रणनीति होगी आसमान भर दो और आकाश एनजी का जवाब होगा एक एक करके सबको खत्म कर दो। भारत की इस कामयाबी की गूंज अब अमेरिका और ताइवान तक सुनाई दे रही है। अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर 4 स्टार जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने हाल ही में चीन के बढ़ते खतरे और ताइवान संकट पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। जनरल फ्लिन ने एक ऐसे 96 घंटे के खतरनाक खेल का जिक्र किया जो अमेरिका और उसके सहयोगियों की नींद उड़ा सकता है। उनके अनुसार चीन सिर्फ 96 घंटों में ताइवान पर कब्जा कर सकता है। चीन ने अमेरिका को दूर रखने के लिए A2AD एंटी एक्सेस स्लैश एरिया डिनायल रणनीति बनाई है, लेकिन चीन से एक बड़ी चूक हो गई। उनका नेटवर्क अमेरिकी नेवी को तो रोक सकता है, लेकिन जमीन पर मौजूद मोबाइल और नेटवर्क से जुड़ी सेनाओं को नहीं। फ्लिन ने साफ कहा कि एशिया में असली ताकत नौसेना में नहीं बल्कि जमीनी सेनाओं में है। ताइवान मीडिया को दिए इंटरव्यू में जनरल फ्लिन ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ताइवान जैसे देशों को चीन के सैचुरेशन अटैक से बचने के लिए महंगे अमेरिकी हथियारों की नहीं, बल्कि सस्ते, आसानी से छिपने वाले और मोबाइल हथियारों की जरूरत है। भारत का आकाश एनजी और ब्रह्मोस बिल्कुल इसी रणनीति में पूरी तरह फिट बैठते हैं। जनरल फ्लिन का साफ मानना है कि अगर भारत भविष्य में आकाश एनजी जैसे आधुनिक और किफायती मिसाइल डिफेंस सिस्टम का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, तो भारत निश्चित तौर पर हथियारों के बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनेगा। यह भारतीय तकनीक चीन के खिलाफ एक अभेद्य मिसाइल वॉल का काम करेगी। यानी आज दुनिया भारत को एक उभरते खिलाड़ी के रूप में देख रही है, लेकिन अगर यही रफ्तार जारी रही तो अगले दशक में भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियारों के वैश्विक बाजार के नियम तय करने वाले देशों में भी शामिल हो सकता है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। ईरान, इजराइल और अन्य हालिया संघर्षों ने दुनिया को दिखा दिया कि केवल महंगे हथियार होना ही पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती है ऐसे हथियार बनाना जो बड़ी संख्या में उपलब्ध हों, जल्दी तैयार हो सकें और युद्ध के दौरान आर्थिक रूप से टिकाऊ भी हों। यही वजह है कि अब कई पश्चिमी रक्षा कंपनियों के सामने भी नई चुनौती खड़ी हो गई है। उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि भविष्य के युद्धों के लिए सिर्फ हाईटेक नहीं, बल्कि लो कॉस्ट और हाई इफेक्टिव हथियार कैसे बनाए जाएं। आज रक्षा बाजार में अमेरिका और यूरोप का दबदबा जरूर है, लेकिन अगर भारत आने वाले वर्षों में मिसाइलों, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देता है तो तस्वीर बदल सकती है। क्योंकि रक्षा उद्योग में सिर्फ तकनीक नहीं, कीमत और उत्पादन क्षमता भी उतनी ही बड़ी ताकत होती है। भारत ने इस आने वाले वैश्विक संकट को बहुत पहले ही भांप लिया था। महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में देश के ऐतिहासिक स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम की नींव रखी गई, जिसमें हमारी पुरानी और भरोसेमंद आकाश मिसाइल का जन्म हुआ। इसने रूसी सिस्टम को शानदार तरीके से रिप्लेस किया, लेकिन समय के साथ दुश्मन चालाक हो गया तो भारत ने भी अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, आकाश एनजी न्यू जनरेशन। अगर दुश्मन एक साथ दर्जनों क्रूज मिसाइलें या ड्रोन भेज दे तो भी भारत का आकाश एनजी जरा भी दबाव में नहीं आएगा। यह इतना ताकतवर है कि रडार से छिपने वाले स्टील्थ ड्रोनों को भी पकड़ लेता है। ये एक साथ 100 से अधिक लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और 10 को एक साथ निशाना बना सकता है। ये 45 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को देख लेता है और सबसे बड़ी बात, ये कोई रडार तरंगे नहीं छोड़ता जिससे दुश्मन की एंटी रेडिएशन मिसाइलें इसे ढूंढ ही नहीं पाती। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में आकाश एनजी भारत का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात बन सकता है और दुनिया के कई देशों की पहली पसंद बन जाएगा, या फिर अमेरिकी और यूरोपीय सिस्टम्स का दबदबा ही बना रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।